सो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। जैसा कि आप लोग वीआईटी का एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कितने बच्चे एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं इस साल, क्योंकि लगातार 10-12 दिन एग्जाम चल रहा है। तो यहाँ पे बच्चे कितने अपेयर होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर जो था डेटा वो 2,20,000, उससे पहले बच्चे और भी कम होते थे, 1,60,000, कभी 1,40,000, इवन 4-5 साल पहले सिर्फ 1 लाख बच्चे अपेयर होते थे। बट जैसा कि अभी करंट सिचुएशन में जेईई मेंस में इतने बच्चे बढ़ गए हैं, तो वो सारा चीज़ रिफ्लेक्ट होगा अदर एग्जाम पे भी, जिसमें भी मान लो 2 लाख होता था तो 2.5 लाख तक चला जाएगा। तो इस साल जो है रजिस्ट्रेशन जो 2.5 लाख से पार हो चुका है, तो लगभग मान लीजिए आप 2.5 के आसपास बच्चे भी अपेयर कर जाएंगे। मैक्सिमम बच्चे अपेयर कर जाते हैं, वीआईटी में एग्जाम लेवल थोड़ा ईजी होता है तो अपेयर कर जाते हैं। तो उसके हिसाब से जो मार्क्स वर्सेज रैंक बनेगा, क्योंकि अपडेट अभी अभी आया है, तो इसके हिसाब से अपडेटेड मार्क्स वर्सेज रैंक जो बनेगा वो बहुत जल्द हम आपको देंगे। जो पहले बताएं वो भी ऑलमोस्ट करेक्ट है, बट कुछ अगर उसमें चेंजेज आता है हम एनालिसिस करके देखेंगे, पूरी तरह से एनालाइज करके फिर आपको बताएंगे कि मार्क्स वर्सेज रैंक क्या हो सकता है। थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, तो आप घबराएं नहीं, एग्जाम पे फोकस करें। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि बहुत सारे बच्चों के मन में है, कोरा पे पढ़ रहे हैं, इंटरनेट पे पढ़ रहे हैं कि स्कैम होता है, रैंक खराब देते हैं। ये सच है, बहुत सारे बच्चों का प्रीवियस ईयर में भी 96% जेई में आया है, बट परसेंटाइल आया जेई में, बट यहाँ पे आ गया 1.5 लाख रैंक, 1 लाख रैंक। ये कैसे पॉसिबल है कि एवरेज बच्चा भी 50-60 मार्क्स स्कोर कर सकता है या 40 मार्क्स कर सकता है? तो 40 मार्क्स स्कोर करने के बाद इतना रैंक तो नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे कुछ तो है गड़बड़, बट उसका जो रीज़न है वो हम बताने की कोशिश करेंगे आपको। बाकी आप लोग खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि क्या है नहीं है, बट रीज़न जो है वो यही है कि हायर कैटेगरी के साथ उनको ज़्यादा फ़ी मिलता है। आप लोगों में से जिनको कैटेगरी का सिस्टम पता होगा, वीआईटी का कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5, तो 1, 2, 3 जो है वो बस नाम का है वीआईटी वेलोर का, क्योंकि उसमें सीट्स बहुत कम होते हैं। 4, 5 में मैक्सिमम सीट होते हैं, तो वो ज़्यादा रैंक देंगे तभी तो 4, 5 तक जाएगा बच्चा और ज़्यादा पे करेगा। तो ये बात को समझिए। और इसी तरह से अलग अलग ब्रांच में भी कैटेगरी वाइज है, चेन्नई में भी है, आपका एपी में भी, भोपाल में भी। तो एपी भोपाल में डिमांड कम है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा कुछ ये सब नहीं चलता है, बट वेलोर और चेन्नई को लेके वो ज़्यादा सीरियस होते हैं ताकि ज़्यादा फ़ी पे करके बच्चा जाए। और यहाँ पे रीज़न ये भी है, कुछ बच्चे जो अच्छे इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं या फिर एवरेज से भी आते हैं, तो वो चाहते हैं कि लोअर एनआईटी में ना जाके हम वीआईटी में जाएँ सीएस के साथ, तो अच्छा फ्यूचर करियर बनेगा। बट यहाँ पे इंटेंसली रैंक खराब होता है, जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम होता है। आप लोग का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप मेरे बातों को रिलेट कर पाएंगे, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं किया जा सकता है। आप बस एग्जाम में अपियर होइए और बस ये प्रे कीजिए कि आपका रिजल्ट इंटेंशनली ख़राब ना किया जाए। उसके बाद बाकी सब हम देख लेंगे। काउंसलिंग प्रोसेस जो होता है, आपके रैंक पे बेस्ट ब्रांच और कैटेगरी, ये सारा कुछ आपको मिलेगा। उसके लिए आपको कांटेक्ट करना है मेरे से, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया। उसके बाद अभी से एडमिशन तक गाइड हो जाएगा, एक नॉमिनल से चार्ज लगेगा आपको। तो ये था इन्फॉर्मेशन वीआईटी 2024 के। हम बताने जा रहे हैं आपको अपना कंप्लीट गाइडेंस में क्या क्या प्रोवाइड करेंगे हम, और आपको किस तरह से हेल्प मिलेगा इससे। कंप्लीट गाइडेंस जो होता है वो अभी से लेकर जब से भी आप कांटेक्ट करते हैं तब से लेकर एडमिशन तक का कंप्लीट गाइडेंस, मतलब जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए हम हेल्प करेंगे। चॉइस फिलिंग, जो पर्सनल चॉइस फिलिंग है वो हम करके देंगे आपको। राउंड वाइज डिस्कशन होगा कि क्या आप करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, नेक्स्ट राउंड में जाना चाहिए नहीं, वो सारा चीज़ हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे रेगुलरली, ताकि आप एक अच्छे काउंसलिंग करके अच्छे कॉलेज में जा सकें विद बेस्ट ब्रांच। और ये काउंसलिंग सारे तरह के काउंसलिंग के लिए, जोसा, सीएसएबी, जैक वैली, जैक चंडीगढ़, एमएससी, सीटी, वीआईटी, मणिपाल, कॉमेड के, AEEE, जितने भी तरह के काउंसलिंग अक्रॉस इंडिया, सारे के लिए हम गाइड करेंगे आपको। कंप्लीट प्रोसेस जो होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जो कि चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड और उसके बाद कॉलेज में जाके एडमिशन। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 4-5 ऑप्शन आपके पास रहते हैं या फिर 10 ऑप्शन भी रहते हैं कॉलेज के, तो किसमें लेना है वो सारा चीज़ डिस्कस करके बेस्ट जो होगा आपके लिए उसमें हम एडवाइस करेंगे, ताकि आपका 4 साल का बीटेक कोर्स और उसके बाद फ्यूचर करियर सही हो सके।